बेटा अब एक प्रश्न करवाने जा रहा हूँ सीबीएसई वालों, आपको पेपर में पक्का ये आने का उम्मीद है। ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा, प्रश्न लिखिएगा। देखो बेटा, डेरिवेशन ऑफ एस लाइन फ्रॉम सी लाइन। बेटा मैं बार बार बोल दूं, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेरिवेशन ऑफ एस लाइन derivation of S line from the C line। देखो बेटा, एक लाइन जब भी ड्रॉ होती है, अभी लिखना नहीं है, आप समझ लेंगे सारा पॉइंट। बेटा ये है आपकी एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस होता है, जल्दी बोलो बेटा। यहां पे क्या लिखते हैं, यहां पे क्या लिखते हैं, कंजम्पशन। हम लोग करने क्या वाले हैं, कंजम्पशन लाइन हमको दी हो गई, वहां से हमने एस लाइन डिराइव करनी होगी। प्रश्न समझ में आया, पहले करना क्या है, डिराइव होगा क्या, एस लाइन फ्रॉम द सी लाइन, मतलब सी लाइन इज गिवन टू अस गाइस। अच्छा सी लाइन कैसी होती है जरा बताना मेरे को। सी लाइन सबसे पहले क्या होती है, कुछ ना कुछ क्या होता है, ऑटोनोमस पार्ट होता है कि नहीं होता, यस और नो। लेटर से उसको मैंने नाम दे दिया ओ ए। यहां से मेरी लाइन शुरू होगी, जल्दी बोलो बेटा यस और नो। अब वो लाइन कैसी होगी, इधर देखो बेटा, मेरी लाइन कैसी होगी, सपोज करो, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिवली स्लोपिंग होगी, जल्दी बोलो बेटा यस और नो। अरे बोलो जी। बेटा जो ये चीज है, ये जो चीज है, देखो ये होने को ऐसे भी तो हो सकती है, ये होने को ऐसे भी हो सकती है। ये किस पे डिपेंड करता है, कैसे होगी, किस पे डिपेंड करता है, स्लोप पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो पक्का बात क्लियर है कि नहीं है। दैट मीन्स अगर ये सी लाइन गिवन है तो एक गिवन स्लोप पे ये ऊपर को जा रही है। बात समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो बेटा, यस सारे बोलो यस और नो बेटा। फिर से समझाऊंगा। नलायको जल्दी आओ, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते 2-2 मिनट। वो कहाँ है मजनू, बेटा जब भी सी लाइन बनाते हैं हम मटक मटक के क्लास में घुसते हैं। जल्दी है गुड़िया, फटाफट कर। देखो बेटा, जब भी सी लाइन बनती है तो एक सबसे पहले मैं एक चीज बताना भूल गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक लाइन जो यहां से शुरू होती है, जो ऐसे जाती जाती है जाती जाती है जाती जाती है जाती जाती है, कौन सा एंगल बनाती है, क्या नाम था, एस लाइन, एस लाइन भी कहते हैं इसको। अब इसको भूल जाएं, एग्रीगेट सप्लाई चोर। कंजम्पशन लाइन आपको दी हुई है,
आपने वहां से क्या बनानी है, एस लाइन। सीबीएसई वालों ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, मींस आएगा, बता दिया आपको मैंने, नहीं आया तो फिर बता देना, पक्का आएगा भैया। जब भी सी लाइन बनती है तो भैया आपको पता है कि जीरो लेवल पे भी वो कुछ ना कुछ तो सी होता ही होता है, तो उसको आप क्या कहते थे, ऑटोनोमस सी। अरे बोलो जी, मान लेते हैं ऑटोनोमस सी कितना है, ओ ए है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सारे बोलो, प्रेम से बोलो, पक्का पक्का। अब एक बात बताओ, इतने से पार्ट से मुझे यही पार्ट पता है और कुछ पता ही नहीं है, इतना सा पार्ट पता है। एक और बात बताना, अगर इतनी सी बात से मैं साल का एस लाइन डिराइव करना शुरू कर दूं, कि बाद में शुरू करते हैं, पहले बना ही दो सर, हम बाद में शुरू करेंगे, पहले आप सी लाइन बनाओ। अब एक और बात बताओ, अब आपकी जो लाइन है सी लाइन, ऑब्वियस ही बात है, सबको पता है वो कुछ ऐसे करके चली जाती है आगे करके, सबको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बोलो बेटा। वो ऐसे भी जा सकती थी, ऐसे भी जा सकती थी, ये ऐसे ही क्यों जा रही है, क्योंकि उसे गिवन स्लोप होगी, क्योंकि हर चढ़ाई, पहाड़ की चढ़ाई तो क्या बोलते हैं, स्लोप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भैया यहां पे आपकी जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार से जा रही है, अगर इस प्रकार से जा रही है ध्यान से, तो डेट मींस की एक पर्टिकुलर स्लोप होगी, और वो स्लोप कितनी होगी, मान लेते हैं कितनी स्लोप होगी बेटा, बी, या क्या बोल लेते हैं उसको, एमपीसी। अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो जी, लॉक लगा दिया जाए जी, यस सर। यहां पे वो लाइन कट कर रही है इस पॉइंट पे। अच्छा, अगर वो कट करती थी, इस पर हम क्या बोलते थे, याद करो, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट अगर कहते थे इसको, ई का नाम देते, जल्दी बोलो बेटा, यस सर। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू सी। क्या बोली जा रहे हैं, y इज इक्वल टू सी, जितना कमाया उतना खा गया। बोले तो क्या है, s इज इक्वल टू 0। ये क्या है, काले वाली सी लाइन। अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का बात क्लिक हो गया कि नहीं हो गया? तो दिस पॉइंट इज नोन एज योर व्हाट गाइस, अ ब्रेक इवन पॉइंट। बात पहले पड़ गया कि नहीं पड़ गया, सारे बोलो, पक्का पक्का, यस। अब ये सी लाइन मेरे को दी हुई है, अब मेरे को यहां से क्या डिराइव करना है, एस लाइन को डिराइव करना है। आओ जी, मैं एस लाइन को डिराइव करना सिखाऊं भी कैसे करना है। इधर देखो, ये आपके सामने कर्व है, मजनू अभी तक गायब है। कॉमन सेंस लगा के बताना, यहां पे क्या लिखूंगा, और यहां पे क्या लिखूंगा, ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा है, ये क्या होता है, ओरिजिन, ओरिजिन। सारे बच्चे बताओ, अगर मेरे को कंजम्पशन कर्व पता है, तो कंजम्पशन कर्व में आपको एक चीज दिख रही है कि ये क्या होता है बेटा, इंटरसेप्ट होता है, जल्दी बोलो बेटा, यस और नो। अच्छा, आपको एक बात ये भी पता है कि अगर ये इंटरसेप्ट है, सबको पता होगा, तो जो ऑटोनॉमस सी होता है वो किसके बराबर होता है, ऑटोनॉमस इज इक्वल टू ऑटो माइनस का ऑटोनॉमस, जल्दी बोलो बेटा, यस। अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि अगर ये OA है, अगर ये OA है, तो भैया यहां से अगर नेगेटिव लेना होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस ऑटोनॉमस सी, जल्दी बोलो बेटा, यस और नो। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। ऑटोनॉमस एस इज इक्वल टू ऑटोनॉमस माइनस का ऑटोनॉमस, ही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये मुझे पता क्या चला, कुछ तो हुआ है। आइए, आ बेटे, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। हो क्या रहा है क्लास के अंदर बेटा, एक सी लाइन दी हुई है। अब सारे बच्चे कान खोल के दोबारा सुन लो, चुप, शुक्र करो मुजरा नहीं बोला, जब्बा पे लागा लागा रे, नमक इश्क का, वापस आओ।
तभी हम उस दिन कह रहे थे मेरे को एयरपोर्ट देके जाइए। ऐ नहीं सर हमारा एयरपोर्ट ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा। दक्ष गांधी फोकस। पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा है, आई डोंट नो। सुनो जरा ध्यान से बेटा, ऑटोनोमसली पता है, इधर देखो बेटा, मुझे कंजम्पशन लाइन पता है, कंजम्पशन लाइन पता है तो ऑटोनोमसली पता है। अब ये कंजम्पशन लाइन अगर मेरे को दी हुई है तो मेरे को ध्यान से देखो, इन तीन जगहें मुझे पता चल चुकी है, तीन चीजें मुझे पता चल चुकी हैं। अगर कंजम्पशन लाइन दी हुई है तो मुझे तीन चीजें पता चल चुकी हैं। अगर मुझे तीन चीजें पता चल चुकी, क्या पहली चीज क्या पता चल चुकी है? एक तो मुझे ऑटोनोमस सी पता चल चुका है अगर कंजम्पशन लाइन दी हुई है तो, दूसरा मेरे को एमटीसी पता चल चुका है, और तीसरे नंबर पे मुझे क्या पता चल चुका है? ब्रेक इवन पॉइंट पता चल चुका है। ये तीन मुझे बातें पता चल चुकी है। जल्दी बोलो, अरे सीरियस यस और नो का जल्दी बोलिए बेटा। अगर कंजम्पशन लाइन दी हुई है तो मेरे को ये तीन चीजें पता चल चुकी है। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन पता चल चुकी है, एक एमपीसी पता चल चुका है, और एक ब्रेक इवन पॉइंट मेरे को पता चल चुका है। सर मेरे को इन तीनों को जरा बताइए कहां कहां पे है। दिस इज योर ऑटोनोमस सी, ये जिस चढ़ाई से ऊपर चढ़ रहे हैं ये एमपीसी हो जाएगा। तीसरे नंबर पे दिस इज योर व्हाट, अ ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मेरे को ये तीनों चीजें पता है तो क्या मैं सेविंग फंक्शन, सेविंग लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता। कर सकता हूं, कैसे ड्रॉ करूंगा? तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा प्लीज फोकस। दक्ष बेटा पेपर में क्वेश्चन आएगा ये वाला। अगर ऑटोनोमस ये है, इतना पार्ट है, तो कॉमन सेंस लगाओ, उतना ही मुझे क्या होता है, नेगेटिव में जाना पड़ेगा। जल्दी सोच के देखो, ऑटोनोमस एस, ऑटोनोमस एस यानी कि एस लाइन मेरी कहां से शुरू होगी, तो वो मुझे पार्ट पता चल सकता है। क्योंकि आपको याद करिए, अगर 20 ऑटोनोमस सी था तो ऑटोनोमस एस -20 था कि नहीं था? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिमिलरली अगर ओ है, ओ ए जो है वो पॉजिटिव है ऑटोनोमस सी, तो आपका ऑटोनोमस एस क्या होगा? माइनस का ओ है। जल्दी बोलो बेटा, यस और नो। तो माइनस का ओ है तो क्या होगा? यही वाला पोर्शन ही होगा। जल्दी से देखो बेटा, यस और नो बेटा। अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या मेरे को ऑटोनोमस एस पता चल गया कि नहीं चल गया? यानी कि ऑटोनोमस एस पता चलने का मतलब क्या है? फर्स्ट पहले दरवाजा बंद करके पीछे वाला प्लीज। ऑटोनोमस एस पता चलने का मतलब क्या है कि मेरा जो अब सेविंग कर्व है वो कहां से शुरू होगा, उस पॉइंट का मेरे को पता चल चुका है कि वो कहां से शुरू होगा। तो कहां से शुरू होगा? सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, कहां से शुरू होगा? सर ये वाला फंक्शन जो होगा मेरा कहां से शुरू होगा? कहां से शुरू होगा? ये यहां से शुरू होगा। बात समझ में आया है कि नहीं आया? सारे बोलो यस और नो गाइस। अगला प्रश्न खड़ा होता है, सर अब चढ़ाई एम क्या स्लोप, अभी स्लोप कितनी लेगा? अभी बात बता, अगर मेरे को एमपीसी पता हो तो क्या मैं एमपीएस निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? ये क्यों फॉर्मूला था ना, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा? अगर एमपीसी पता है तो 1 माइनस एमपीसी कर दो, एमपीएस आ जाएगा। यानी कि तेरे को चढ़ाई पता चल जाएगी। जल्दी बोल बेटा, यस पक्का बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, एक तो चढ़ाई पता चल गई। दूसरे नंबर पे ब्रेक इवन पॉइंट पता हो, यदि तेरे को ब्रेक इवन पॉइंट पता हो तो एक तेरे को ब्रेक इवन पॉइंट पता है तो उसका मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट के ऊपर क्या होने वाला है? तेरा सेविंग जीरो होने वाला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब एक बात देखिएगा, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, इस लाइन से, इस लाइन से। इस लाइन पे कट कर गया कि नहीं कट करके? जल्दी बोलो बेटा, यस और बोलो बेटा, यस और अब मैं क्या करूंगा? ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि भैया 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 ये रहा तेरा सेविंग फंक्शन एस लाइन। सर यहीं से कट क्यों किया? याद करिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग जीरो होता है कि नहीं होता है? यस और मैंने इसे कॉरेस्पॉन्डिंग इसलिए यहां से लाइन खींच के यहां तक डाले ताकि हम लोग डिराइव कर सके कि कहां पे तुम्हारा सेविंग जीरो आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि इसी पॉइंट पे आके आपका सेविंग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी आपको पता होगा, इस पॉइंट के जब तुम कोऑर्डिनेट्स निकाल के देखोगे तो क्या निकल के आएगा? इनकम तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन सेविंग क्या हो जाएगा? जीरो। अब बात पल्ले पड़ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ या ना? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? और वैसे भी जहां पे सेविंग जीरो होता है वहां पे क्या आ जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट जो कंजम्पशन वाला था, ब्रेक इवन पॉइंट जो कंजम्पशन वाला था, उससे मेरे को पता चल गया क्या कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग में कहां पे आने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये छोड़ भैया, बोलिए क्लियर हुआ पॉइंट कि नहीं हुआ? रिपीट करूंगा, जल्दी बोलो बेटा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? क्या रिपीट करूं? हो गया क्लियर? पक्की बात है? तो भैया बाय दिस वे हम लोग क्या बना लिया, हमने सी लाइन अगर पता होगा तो हमने सेविंग लाइन बना लिया होगा। तीन मुद्दों पे केंद्रित अपनी चर्चा को करिएगा। पहला मुद्दा होता है बेटा कि अगर आपको कंजम्पशन लाइन पता है तो आपको ऑटोनोमस ही पता होगा। अच्छा,
अगर सी लाइन पता है, कंजम्पशन लाइन पता है, तो आपको एमपीसी भी पता होगा। अगर सी लाइन है तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट भी पता होगा। 3 मुद्दे आपको पता होंगे और इन तीनों मुद्दों की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, सेविंग लाइन निकाल लेंगे। पहला मुद्दा, सर सेविंग लाइन शुरू कहाँ से करनी है? कहाँ से शुरू होती है भैया? सुनो ध्यान से। अगर ऑटोनोमस ही पता है तो ऑटोनोमस एस पता चल जाएगा। क्यों? उसको नेगेटिव में हम उसके नीचे वाले क्वाड्रेंट में ले जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लेके दिखाया कि 11। तुम्हारे पास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ से आपका सेविंग लाइन शुरू हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? सर अब ये किस 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 उस पे चढ़ाई से चढ़ेगी, कैसे निकालेंगे? इसकी स्लोप पता है एमपीसी, ये कैसे निकल जाएगा? एमपीएस से निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर एमपीसी अगर पता हो तो क्या एमपीएस निकल जाता है? मैंने कहा हाँ। क्यों? एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने पहले पिछली क्लास में प्रूफ करके दिखा दिया था। तो अगर मेरे को ये पता चल जाए तो मेरे को एमपीएस पता चल जाएगा, तो मेरे को इसकी चढ़ाई का एक रेट पता चल जाएगा कि किस रेट से चढ़ेगा। तीसरे नंबर पे सर ये किस पॉइंट पे, ये किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस से काटेगा? मैंने कहा उस पॉइंट पे काटेगा जहां पे क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे हो रहा है? मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां पे जोड़ दिया, जाके मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर दूं कि भैया यहां पे तुम्हारा सेविंग क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, जो कि क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि मैंने किस सहायता से लिए, इस इंटरसेक्शन की सहायता से मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके लेकर आया हूं। So by this way I have derived the S line from the C line। अब बात समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो जी यस, और बोलो बेटा यस और पक्का बात क्लिक हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो भैया? यस। आइएगा लिखिएगा मेरे साथ से, पहले ड्रॉ कर लो डायग्राम को, फिर हम आगे चलेंगे। मार्केट एज द सुपरस्टार क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर का आएगा ही आएगा। बोलो बेटा। बेटा मार्केट एज द ग्राफ 1, इस वाले को ऑब्वियसली बनाना है मूर्ख। शट योर माउथ, प्लीज डू इट। बारिश हो रही है। Mark it as the most important question. It will come in the paper. I am telling you. पंजाब बोर्ड में नहीं आएगा, बट डेप्थ नॉलेज सीखनी है तो ले लो। सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। Shall we start writing, guys? प्लीज इस पॉइंट को, इसको ई मार्क किया, इसको आप जेड मार्क कर लो, इसको आप जेड मार्क कर लो। कहाँ बेटे बताइए? ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट समझ में आया? पक्का बेटा पेपर में जरूरी नहीं होता कि सी लाइन से एस लाइन ही आएगी, पेपर में एस लाइन से सी लाइन भी आ सकती है।
पेपर में एस लाइन से सी लाइन भी आ सकती है, उल्टा लिखना पड़ेगा वहां पे आपको। फिर वहां पे हम कैसे दिखाएंगे? अगर ये पता है तो क्या पता चल जाएगा आपको? ऑटोनोमस ही पता चल जाएगा। फिर स्लोप के बारे में लिख दोगे और फिर जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है उसी पॉइंट पे क्या कट करेगा? वाई लाइन से या ये लाइन ऑफ रेफरेंस से सी लाइन कट करके जाएगी, तो हम इसको ऐसा बनाएंगे। क्लियर हुआ? तो होमवर्क दूंगा वैसे मैं आज आपको करने के लिए, ठीक है ना? अब मैं इसको लिखवा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के लिए बार बार बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने भी अपने पेपर में ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन डाला हुआ कल के पेपर में, तो पूछूंगा मैं पेपर में, बता दिया आपको मैं। ओके नहीं, इकोनॉमिक्स से में बीएसटी अलग अलग है, ध्यान दे बेटे, हो शांति रखो और आगे चलो प्लीज। इन द ग्राफ 1 in the graph 1 comma y line originates from the origin forming the angle of 45 degree. Originates from the origin forming an angle of 45 degree. दिख रहा है ना तुमको? y लाइन दिख रही है ना? लाइन ऑफ रेफरेंस पे बोलते हैं चोरों। दिस लाइन स्टेट्स दैट, ये लाइन क्या बताती है? एनी कॉम्बिनेशन falling on this line represent the same values of, or represents same values of किस किस की? वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। बात समझ में आ गया नहीं? अरे बोल तो, इसमें तो कोई आपत्ति ना होगा। पॉइंट नंबर 2, C line is starting from the point A on the y-axis। दिख रहा है भैया तुमको? ए से शुरू हो रहे हैं। क्यों शुरू होता है ए से? क्योंकि इवन एट द जीरो लेवल ऑफ द इनकम देयर इज सम कंजम्पशन। बिकॉज even at the zero level of income there is a minimum consumption which is known as क्या क्या बुलाते हैं इसको? ऑटोनॉमस कंजम्पशन रिप्रेजेंटेड बाय द सी बार। सी के ऊपर डंडा मार दो बेटा, कॉमन सेंस लगाओ। अगर मेरे को ऑटोनॉमस सी पता है तो क्या इसे मैं ऑटोनॉमस एस निकाल सकता हूँ? यस और नो बेटा? पॉइंट नंबर 3, with the autonomous C comma we can identify the point, from where the S line will start। बोलो जी, from where the S line will start। लिखो आगे। ये वाली बात लिखो, ऑटोनॉमस एस इज इक्वल टू माइनस का ऑटोनॉमस सी। समझ में आ गया इसका मतलब? Yes, sir. अब यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं,
ऑटोनॉमस एस इज इक्वल टू माइनस का ओ ए माइनस का ओ ए माइनस का ओ ए। नेक्स्ट पॉइंट, एक बात बताइएगा, अब सेविंग लाइन कहां से शुरू होगी? माइनस ओ ए से। अरे बोला जी। नाउ द सेविंग लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम द ओ ए, लेकिन ये ओ ए अबव द एक्स एक्सिस कि बिलो द एक्स एक्सिस होगा? देखो बिलो द एक्स एक्सिस। ये बेटा बताना। ओ वेरी गुड, थैंक गॉड। आपने पहली बार कहा था कि 5 बजे है ये। मजाक कर रहे हैं, वापस आइएगा। एक मिनट, ओए चुप। एक बात बताइएगा बेटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? बताइएगा जरा, ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है? अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला कौन सा होता है? नीचे वाला। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपकी एसएन कहां से शुरू हो रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट। लिखिएगा एस लाइन will start in the fourth quadrant। बेटा कुछ बंद करोगे खिड़कियां? फोर्थ क्वाड्रेंट। भैया अब आपको एक बात पता चल गई है सब लोगों को, प्लीज फोकस करिएगा। थोड़े पीछे हो जाते बेटा, पंखा बंद कर देते, मुझे अपने कंफर्ट जोन में पढ़ाने देते। ऊपर वाला फट बटन चोर, आधी जिंदगी तो यहाँ गुजार दी है, अब शांति से नहीं है बेटा। अब एक बात हमें पता चल गई है कि सेविंग शुरू कहां से होगा, एस लाइन शुरू कहां से होगा। अब बात आती है लड़ाई किस चीज की होती है कि सर वो किस रास्ते से चढ़ाई करेगी, किस रेस, किस लेवल पे, किस स्पीड से चढ़ाई करेगी। तो वो क्या होगा? एमपीएस। जल्दी बोलो बेटा ये सर। अगर अब देखो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे सर सी लाइन गिवन है। अगर सी लाइन गिवन है तो हमें क्या पता चल जाएगा? एमपीसी पता चल जाएगा। अगर एमपीसी पता चल जाएगा तो हमें एक रिलेशनशिप होता है एमपीसी प्लस एमपीसी इक्वल टू 1। वहां से क्या निकाल लेंगे? एमपीएस निकाल लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? किसका स्पीड मिल जाएगा? इसकी चढ़ाई का स्लो, हमें स्लोप ऑफ एस लाइन पता चल जाएगा। तो उस रेट पे वो आगे बढ़ना चालू कर देगा। अब ये वाली बात सिखवाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जी। लिखिएगा प्लीज फटाफट से। The slope of the C line, स्लोप का मतलब क्या होता है? चढ़ाई। The slope of C line is known as MPC। बात क्लियर हुआ? पक्का? The slope of C line is known as MPC। By applying the relationship, कौन सा रिलेशनशिप? MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। बेटा ऑन करिए उसको। We can calculate MPS। So we get the slope of S line। अब हमारे को पता चल गया कि उसकी स्लोप क्या होगी, एस लाइन की स्लोप पता चल चुकी है बेटा। अब बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? yes। अब सिर्फ एक मुद्दा रह गया कि वो कहां से टकरा के जाएगी, एक्स से किस पॉइंट से टक्कर के जाएगी, कहां पे, किस पॉइंट से, जहां पे क्या हो रहा होगा? ब्रेक इवन पॉइंट। अब बात समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला भाग लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट बना के।
C line intersects the Y line. C line intersects the Y line at point E, which is known as the break even point, representing what? Representing y is equal to c. बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा. If y is equal to c, next point बनाओ. If y is equal to c, then obviously saving will be 0. अब बात समझ में आ गया? अब एक बात बता, अगर सेविंग 0 होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो नीचे से एक्स एक्सिस कट करके जा रहा होगा. जल्दी से देख के देखिए. नेक्स्ट पॉइंट. When savings are 0, then S line will surely intersect. S line will surely intersect which axis, guys? X axis. So in order to locate this point, हम क्या बनाएंगे? Very good answer, Manmeet. We will draw a perpendicular from point E to point Z. बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, ढंग से सीखिए. E to Z बना लिया. So S line will intersect X axis. No, the S line will intersect X axis at point Z, representing the what? Break even point. So in this way we have derived what, guys? S line from the C line. Mark it as a 5-star point. 5-star question है. गट इंट्यूशन है. सीबीएसई वालों आपको पेपर में आएगा ही. याद करोगे उस टाइम मेरे को बैठ. अगला क्वेश्चन एक और लिख लीजिएगा, वो अपने घर से लिख के लाना होगा. हम क्लास को वाइंड अप करने वाले हैं. derive C line from S line. प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, घर से जरूर लिख के आना. देखो कोई फायदा नहीं है कुछ. थैंक यू सो मच गाइस. टेक अ ब्रेक ऑफ द 5 minutes. कोई बाहर नहीं जाएगा क्लास से. क्लास